गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9 का चैप्टर पढ़ेंगे नॉर्वे से पत्र। नॉर्वे से पत्र लिखा गया है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है यूरोप महाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है। यूरोप है ना महाद्वीप, वो उत्तर दिशा की ओर स्थित है। उत्तरी छोर मतलब उत्तर दिशा की ओर। यूरोप महाद्वीप है वो उत्तरी दिशा की ओर है। नॉर्वे एक छोटा सा देश जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ। इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में पत्र के माध्यम से लेखक अपने पुत्र को परिचित करा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें यूरोप महाद्वीप के उत्तरी छोर पर एक क्षेत्र बताया गया जिसका नाम है नॉर्वे। वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। अब जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर ठंड भी क्या होगी? अधिक ही होगी। तो लेखक है यहाँ अपने पुत्र को नॉर्वे के बारे में परिचित करवा रहे हैं। ट्रामसो, उत्तरी नॉर्वे, 6 जुलाई। ये एड्रेस है, पता है ना। अब लेखक हैं वो क्या लिख रहे हैं अपने पुत्र को? वो लिख रहे हैं, प्रिय अंकित, परसों सुबह यहाँ पहुँचा। यहाँ कहाँ? नॉर्वे। यहाँ का मतलब हो गया नॉर्वे, कि नॉर्वे पहुँचे थे। पानी के जहाज से यात्रा की। जहाज बहुत बड़ा था, सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे। कुछ जर्मन थे, कुछ अंग्रेज, फ्रांस था, अमेरिका के भी कुछ यात्री थे। हाँ, उस भीड़ में भारतीय शायद मैं ही अकेला था। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो जहाज़ से यात्रा कर रहे थे और जहाज़ में यात्रा करने वाले बहुत से लोग थे, जिनमें कुछ अंग्रेज थे तो कुछ जर्मन लोग थे। लेकिन जहाँ भारतीय लोगों की बात आती है तो वहाँ लेखक कहते हैं कि उस जहाज़ में सिर्फ मैं अकेला ही भारतीय था। जैसा कि मैंने पिछले पत्र में भी लिखा था कि यह जगह बहुत ठंडी है। नॉर्वे की जगह भी हमने ऊपर पढ़ा है कि नॉर्वे वहाँ पर क्या है? बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ती है तो वो जगह क्या है? ठंडी है। पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। यहाँ इतने कड़ाके की सर्दी, बाप रे बाप, हाथ पांव जमने से लगते हैं। अब हाथ पांव हैं वो जमने से लगते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है तो इतनी ठंड वहाँ पर होती है, इससे हाथ पांव है वो जमने से लगते हैं। इतना पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा कि यहाँ पर लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जहाज़ से यात्रा कर रहा था। वहाँ पर कुछ जर्मन लोग थे, कुछ अंग्रेज थे, और यहाँ पर बहुत सी ठंडे पड़ती है। ऐसी ठंड में तो हाथ पांव भी जमने लगते हैं। अपनी भूगोल पुस्तक में तुमने पढ़ा होगा, भूगोल जिसको आप इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हो, उसको हिंदी में भूगोल कहा जाता है। अपनी भूगोल की पुस्तक में तुमने पढ़ा होगा कि यह ध्रुव प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश है? ध्रुव प्रदेश। ध्रुव प्रदेश कौन सा प्रदेश कहलाता है? नॉर्वे। नॉर्वे है वो ध्रुव प्रदेश कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के पास है ना, इसलिए। और ध्रुव प्रदेश क्यों कहलाता है नॉर्वे, वो भी बताया है कि उत्तरी ध्रुव के पास है। नॉर्वे है वो उत्तरी ध्रुव के पास है, इसलिए वह ध्रुव प्रदेश भी कहलाता है। यहाँ एक विचित्र बात होती है, शायद तुमने भी सुनी होगी। वह 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। देखो कितना विचित्र बात है यहाँ पर कि
महीना बताया है वो 6 महीने का दिन बताया है। दिन क्या बताया है? 6 महीने का दिन बताया है और 6 महीने की रात बताई गई है। जरा सोचकर देखो, पूरे वर्ष में केवल एक दिन, केवल एक रात है। न चौंकाने वाली बात कि 6 महीने तो दिन ही होता है और 6 महीने ही रात होती है, तो ये चौंकाने वाली बात तो है ही। अब तुम पूछोगे कि लोग इतने लंबे दिन में सोते कैसे होंगे और लंबी रात में काम कैसे करते होंगे। चौंकाने वाली बात तो है ही कि दिन है वो 6 महीने का होता है और रात भी 6 महीने की होती है ना। तो ऐसे में 6 6 महीने लोग रात को कैसे सोते होंगे, तो रात को तो 6 महीने तक सोया नहीं जाता, तो फिर काम कैसे करते होंगे। बहुत सारे विचार हैं इस प्रकार के मन में आते हैं कि वहाँ लोग किस प्रकार से रहते होंगे, इतनी ठंड पड़ती है तो लोग किस प्रकार से इस ठंड से अपना बचाव करते होंगे। सारी बात, कई प्रकार के प्रश्न है वो मन में आते हैं। धूप तो लगातार महीनों तक चलती रहती है ना। ये लोग अपने दरवाजों में दूरे तिहरे पर्दे लगा देते हैं। पर्दे तो जानते हो ना आप, पर्दे जानते होंगे। तो दोहरे तीरे यानी 2 या 3 इतने पर्दे वो लगा देते हैं। कहाँ? दरवाज़ों पर। और उसी तरह खिड़कियों में भी, अब दरवाजे हैं खिड़कियों हैं तो वहाँ पर ये 2 2 3 3 पर्दे लगा देते हैं। इनके सारे काम घड़ी के अनुसार होते हैं। 10 बजे तो सो गए, घड़ी के अनुसार होते हैं। जैसे अपन सुबह होता है तो अपन भी तो घड़ी के अनुसार ही कार्य करते हैं। हम भी तो सुबह जैसे 5 बज गए तो उठने का समय हो गया, है ना। और जैसे रात को 10 बज गए तो सोने का समय होगा, घड़ी के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो नॉर्वे के लोग भी घड़ी के अनुसार ही कार्य करते हैं। 10 बजे तो सो गए, रात को 10 बजे सो गए, फिर 6 बजे उठ गए, है ना। तो ये सारे घड़ी के अनुसार ही कार्य करते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि नॉर्वे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वहाँ का क्षेत्र बहुत ही ठंडा रहता है और ये उत्तरी ध्रुव के पास है। उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण नॉर्वे को ध्रुव प्रदेश भी कहा जाता है। लेखक जब यात्रा करने के लिए गया तो वहाँ पर जहाज़ में बहुत सारे लोग थे जिनमें अंग्रेज़ थे, जर्मन थे, लेकिन लेखक है वो भारतीय था। तो भारतीय जो उस जहाज़ में यात्रा कर रहे थे उसमें भारतीय की यदि गिनती की जाए तो लेखक अकेला ही था। अब बात आती है नॉर्वे की। नॉर्वे में सबसे विचित्र बात कौन सी है? नॉर्वे में सबसे विचित्र बातें यह है कि वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अब ऐसे में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वे लोग वहाँ पर कैसे रहते होंगे, किस प्रकार से अपने कार्य करते होंगे, कैसे उनको समय का पता चलता होगा। इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं। तो इसके लिए लेखक ने बताया है कि वहाँ के लोग भी घड़ी के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे रात के 10 बज गए हैं, सोने का समय हो गया है तो लोग सो जाते हैं। सुबह 6 बजते हैं तो उठने का समय होता है तो वहाँ पर लोग उठ जाते हैं। इस प्रकार वहाँ के लोग हैं वो घड़ी के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये आ गया होगा समझ में। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो 6 बजे उठ गए, 8 बजे ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने का समय होता है, 6 बजे उठने का समय होता है, 8 बजे ऑफिस जाने का समय होता है तो 8 बजे ऑफिस चले गए। 4 बजे वहाँ से लौट आए। ऑफिस 8 से 4 बजे तक ऑफिस चलता है तो 4 बजे वापस आ जाएंगे। उसी तरह जाड़ों में भी काम होता है। जाड़ों, जाड़ों क्या होता है? सर्दी। जाड़ों कहते हैं सर्दी को। ऐसे ही सर्दियों
में भी काम होता है। वैसे बर्फ़ तो वहाँ पर पड़ती रहती है, ठंड होता है, तो चाहे कितनी ही कड़ाके की सर्दी क्यों ना पड़े तो भी वहाँ पर काम होता ही है। जाड़ों में सूरज नहीं चमकता, परंतु बर्फ पर चांद के थोड़े से प्रकाश से बहुत काम चल जाता है। अब सूरज नहीं चमकता, सूरज क्यों नहीं चमकता? आप देखो, जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है ना वहाँ पर सूरज नहीं चमकेगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पर सूरज नहीं चमकेगा, है ना। अपने यहाँ पर भी आप देखते हो, जैसे गर्मी के दिन आते हैं तो सूरज कितनी कड़ाके की गर्मी देता है, कितनी तेज़ धूप निकलती है। और जब यहाँ पर सर्दी पड़ती है तो उस समय सूरज है, उसकी धूप है वो कम हो जाती है ना। तो वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे ही होता, नॉर्वे में भी, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती है। तो ऐसी स्थिति में सूरज तो चमकता हुआ दिखाई ही नहीं देता, परंतु बर्फ़ पर चांद के थोड़े से प्रकाश से बहुत काम चल जाता है। यानी चांद के थोड़े से प्रकाश, यानी चांद का जिस प्रकार प्रकाश होता है ना वैसा वहाँ पर सूरज का प्रकाश दिखाई देता है। आगे बात समझे, चांद का जिस प्रकार का प्रकाश होता है वैसा ही सूरज का वहाँ पर प्रकाश होता है, तो उससे काम चल जाता है। धुंधला धुंधला सा प्रकाश सदैव बना रहता है, सदैव मतलब सदा के लिए, क्योंकि नॉर्वे में तो ठंडी ठंड पड़ती रहती है। ऐसे में वहाँ पर तो प्रकाश भी कैसा रहेगा, जहाँ पर ठंड पड़ेगी वहाँ पर प्रकाश है वो धुंधला ही रहेगा। इस समय रात के 10 बज रहे हैं जब मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, परंतु चारों ओर पीली पीली धूप है। यह धूप हमारे देश की धूप की तरह गर्म नहीं होती, एकदम ठंडी लगती है। बर्फ धूप है वो ठंडी कैसे लगती है, और धूप को कैसा बताया है? पीली पीली धूप बताया है, पीली पीली धूप बताया है। हमारे देश की धूप तो क्या होती है, गर्म होती है। सर्दी के समय में भी धूप निकल आती है तो वह भी, उससे भी थोड़ा गर्माश अपने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बताया कि यहाँ पर तो धूप तो पीली पीली है। अब पीली धूप होती है तो वो क्या गर्म होगी? वो तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी, इसलिए वो तो एकदम ठंडी लगती है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि नॉर्वे के जो रहने वाले लोग होते हैं वो समय के अनुसार अपना कार्य करते हैं। वो समय के अनुसार किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं? जैसे ही उनको उठने का समय पता होता है कि 4 बज गए, 5 बज गया, 6 बज गए, उसी समय पर, जिस समय पर उनको उठना है उसी समय वो उठते हैं। और जिस समय उनको सोना होता है, जैसे 10 बजे सोने का समय हो जाता है तो वो 10 बजे सो जाते हैं। इस प्रकार वो घड़ी के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। जब 8 बजते हैं, कहीं ऑफिस जाने का समय होता है, स्कूल जाने का समय होता है, तो ऐसे में वो अपना निश्चित समय पर अपने ऑफिस या स्कूल दफ्तर चले जाते हैं, और वहाँ का जो आने का समय होता है तो वहाँ से वापस आ जाते हैं। इस प्रकार नॉर्वे के लोग हैं वो समय के अनुसार ही, घड़ी के अनुसार समय को देखते हुए ही अपने कार्य करते हैं। वहाँ पर बताया गया है कि नॉर्वे में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सूरज तो एकदम धुंधला सा होता है, और उसको जब सूरज ही धुंधला सा दिखने लगेगा तो प्रकाश कैसा होगा? धुंधला ही होगा। तो वह उसका प्रकाश है वो पीला पीला दिखने लगता है ना। तो इसके माध्यम से, सूरज के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि अब आप समझ जाओ कि नॉर्वे में कितनी ठंडी पड़ती होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।